हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइथन 30 डेज़ फुल कोर्स चल रहा है। इस पाइथन 30 डेज़ फुल कोर्स में हम पिछली कई वीडियो में पाइथन की डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ द पाइथन, पाइथन कैन व्हाट पाइथन डू एंड ऑपरेटर्स इन पाइथन, इफ़ एल स्टेटमेंट और मॉड्यूल इन पाइथन एंड लूप, ये अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे, टुडे विल बी डिस्कस स्ट्रिंग लिस्ट इन पाइथन। व्हाट इज़ द स्ट्रिंग? तो पाइथन क्या है? पाइथन की लैंग्वेज में टेक्स्ट को ही स्ट्रिंग बुलाते हैं। जो भी टेक्स्ट है वो क्या है? स्ट्रिंग है। अब टेक्स्ट या स्ट्रिंग पर, अब मैं टेक्स्ट यहाँ पर बार बार नहीं बोलूँगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट ही स्ट्रिंग है। और टेक्स्ट में आप क्या क्या ऑपरेशन कवर कर सकते हैं। और जब आप कोई ऐसी साइट बनाते हैं, ब्लॉगिंग साइट, तो उसमें हमारा जो ज़्यादातर यूज़ रहता है, या आप ऐसा कोई कोड कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग का ज़्यादा यूज हुआ है, इट मीन टेक्स्ट का ज़्यादा यूज हुआ है, तो उसमें आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो ऑपरेशन क्या क्या है और स्ट्रिंग क्या है, वन बाई वन देखते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कोडिंग के थ्रू। और कोडिंग में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। स्ट्रिंग्स जो है वो जितने भी हमारे करेक्टर्स हैं उनका एक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग में जो भी स्ट्रिंग है उनकी एक डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इन पाइथन स्पेशली स्ट्रिंग्स आर ए सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड करेक्टर्स। देखिए पहले क्या होता था, यूनिकोड करेक्टर्स पहले हमारे क्या था, जैसे अभी अभी आप देखते हैं ना, इमोजी आ गए हैं। तो मतलब कोडिंग में आप देखेंगे तो एक नया रिवोल्यूशन आ रहा है, मतलब एक क्रांति सी आ रही है। तो उसको उसमें हर बार क्या होता है कि हम जैसे 8 बिट पहले आया, 8 बिट के बाद फिर 16 बिट आया, तो ये सब छोटे यूनिकोड थे। तो अभी क्या हुआ ना, एक इमोजी आ गए हैं, ऐसी नई नई चीज़ें आ गई हैं जिनका जो हम स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए स्ट्रिंग को में बहुत सारी चीज़ें अब स्ट्रिंग में हम परफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या है, वन बाई वन समझते हैं। सबसे पहले क्या है, हम क्या क्या समझेंगे आज। क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे कर सकते हैं ये समझेंगे। एंड आफ्टर दैट हम स्ट्रिंग को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग से एक पर्टिकुलर हमारे पास ब्लॉग से या पर्टिकुलर से किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। और उसमें कोई भी करेक्टर, नंबर 3 है, हम कोई भी करेक्टर कैसे ऐड कर सकते हैं। एंड किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एडिट कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, टेक्स्ट। पाइथन जाएगा हर एक टेक्स्ट को स्ट्रिंग बुलाता है। हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डिलीट कैसे कर सकते हैं, उस पर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, और स्ट्रिंग के अपने क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सब ये डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग। तो क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, मान लीजिए सिंगल इन्वर्टेड कोमास के साथ। तो सिंगल इन्वर्टेड कोमास के साथ मैंने इसके अंदर लिख रहा हूँ हेलो, दिस इज द स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं डबल इन्वर्टेड कोमास के साथ, डबल इन्वर्टेड कोमास। तो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने लिखा हेलो हेलो। आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास के साथ। एंड ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास जैसे आप इसके अंदर स्ट्रिंग को भी क्रिएट कर सकते हैं, हेलो ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास के साथ क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप 6 इन्वर्टेड कोमास के साथ भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। आप इसके अंदर लिखें हेलो हेलो। तो आप स्ट्रिंग को मल्टीपल वे में क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा एस को, प्रिंट, तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंट एस, शिफ्ट एंटर, तो उसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। तो आप इतने वे में किसी भी स्ट्रिंग को मतलब ये तो समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग को हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। और कितने वे हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमास, डबल इन्वर्टेड कोमास, ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास और 6 इन्वर्टेड कोमास। आप इतने के अंदर इसको स्ट्रिंग को बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम स्ट्रिंग को बना सकते हैं तो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमारा क्या यूज़ था। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या यूज़ था।
मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसमें इट मीन्स मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, और स्ट्रिंग है हमारे पास इट, पहले मैंने लगाया इन्वर्टेड कोमास और इसके अंदर लिख रहा हूँ इट। अब मैं बाहर आया और मैं लिख रहा हूँ इट इज रेनिंग, इट इज़ रेनिंग डे, ऐसा मैंने लिखा और बाहर एक इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो शिफ्ट एंटर करता हूँ तो एरर शो करेगा। मतलब क्या है, पाइथन ने इतने को तो समझ लिया, बट इसके बाद या फिर यहाँ पर आपने ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हुआ देखेगा तो यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है। तो एरर शो हो रहा है तो पाइथन क्या करता है, इसको भी मतलब इन्वर्टेड कोमास को इतने को तो समझ गया कि दिस इज़ द स्ट्रिंग, बट आगे क्या है पाइथन समझ ही नहीं पाया, और जब पाइथन समझ नहीं पाया तो उसने एरर शो कर लिया। तो ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हो डबल इन्वर्टेड कोमास का, और डबल इन्वर्टेड कोमास का जैसे ही आप यूज़ करते हो तो ये अब कोई एरर शो नहीं करेगा और अब ये इसको रन कर देगा। तो आपको ये समझ में ये आपको देखो इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, जहाँ पर आप ऐसा सिनेरियो आ जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं डबल इन्वर्टेड कोमास स्ट्रिंग का, ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास क्यों यूज़ करते हैं। तो ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आप ऐसी कोई साइट बना रहे हैं, मान लीजिए आप ब्लॉगिंग साइट बना रहे हैं तो वहाँ पर मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है, मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है। तो ऐसी जगह आप ऐसी सिनेरियो में आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, जहाँ पर ऐसा सिनेरियो आ जाए स्ट्रिंग मल्टी लाइन, तो आप ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब हमने देखा कि स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किन किन इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्रिएट किया जा सकता है, एंड ट्रिपल वन इन्वर्टेड कोमास क्या है, डबल इन्वर्टेड कोमास, ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास, इनका यूज़ कहाँ कहाँ है आप समझ सकते हैं। जब हम ऐसा कोई प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे कोई ब्लॉगिंग वाला प्रोग्राम होगा जिसमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ होगा, तब हम यहाँ पर इसको समझेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। बस आप यहाँ से पर इतना समझिए कि स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से आप किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कोई भी लेटर कैसे बाहर निकाल सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर आपके पास दो मेथड है, एक है इंडेक्सिंग एंड नंबर 2 है स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग कितने टाइप से कर सकते हैं, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द इंडेक्सिंग। तो पहले यहाँ से वन बाई वन समझते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया एस, इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड। अब आप समझेंगे, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ से इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एस करता हूँ, शिफ्ट एंटर, तो दिस इज द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर बात चल रही है कि मान लो मुझे यहाँ से एच को बाहर निकालते हैं, एच को बाहर निकालता है, एच को बाहर निकालना है इसमें से, मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कोई पर्टिकुलर वर्ड बाहर निकालना है, कोई पर्टिकुलर लेटर बाहर निकालना है अपने स्ट्रिंग के साथ। तो आप यूज़ कर सकते हैं दो मेथड, नंबर 1 पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नंबर 2 निगेटिव इंडेक्सिंग। अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या है और निगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, हम वन बाई वन समझते हैं। तो देखिए पाइथन क्या करता है, जैसे ही आप कोई स्ट्रिंग बनाते हैं तो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट उनको एक इंडेक्स असाइन करता है, और वो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, वो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट। जैसे एच को 0 असाइन कर दिया, ई को 1, एक एल को 2, दूसरे एल को 3, 4। अब स्पेस को भी, जैसे आपको स्पेस है ना, उसको भी एक इंडेक्स असाइन करता है। तो ये वाला ये जो स्पेस है हेलो और वर्ल्ड के बीच में, इसको भी एक इंडेक्स पोजीशन असाइन करी है पाइथन ने। ऐसे ही डब्ल्यू को, आर को, एल को, डी को, सबको एक इंडेक्स असाइन उसने किया है। तो आप पॉजिटिव इंडेक्शन के थ्रू, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू पर्टिकुलर लेटर बाहर निकाल सकते हैं। तो उसका कोड क्या रहता है, तो उसका कोड रहता है ये, आप अपने कोड में मान लो मुझे एच बाहर निकालना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद मेरे स्ट्रिंग का नाम एस और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब एच जो है
पाइथन ने एच को जीरो इंडेक्सिंग पोजीशन असाइन की है, तो आई विल प्रोवाइड यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा 0 और उसके बाद शिफ्ट एंटर, तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर एच बाहर आ गया है। तो दिस इज़ द पॉजिटिव इंडेक्सिंग। मान लो अगर मुझे ई बाहर निकालना है तो यहाँ पर आई विल प्रोवाइड 1, तो 1 ई बाहर आ जाएगा। मान लो मुझे एल बाहर निकालना है पहला वाला, तो मैं यहाँ पर आई विल प्रोवाइड 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग, दिस इज द पॉजिटिव। कोई भी लेटर निकालना है, मान लो मुझे 5 जो पोजीशन पे है मैं 5 निकालना है, तो यहाँ पर मैं 5 प्रोवाइड करूँगा। 5 पर क्या है, स्पेस है जिसको यहाँ पर उसने प्रिंट नहीं किया है। जैसे ही आप 6 यहाँ पर प्रोवाइड कराओगे तो 6 पर क्या है W, और W वो आपके सामने आ जाएगा। दिस इज़ द पॉजिटिव इंडेक्सिंग। आप कोई इंडेक्स पकड़कर कोई भी पर्टिकुलर लेटर बाहर निकाल सकते हैं या पर्टिकुलर वर्ड बाहर निकाल सकते हैं। ब्लॉगिंग जब हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम ब्लॉगिंग साइट बना रहे होंगे, तब इसका यूज़ आप वहाँ पर देखेंगे। एंड नंबर 2 है, नंबर 2 निगेटिव इंडेक्सिंग। तो व्हाट इज़ द निगेटिव इंडेक्सिंग, इसको समझेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी वाली स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो व्हाट इज़ द निगेटिव इंडेक्सिंग, तो निगेटिव इंडेक्सिंग के लिए सेम यही है, बस आप निगेटिव इंडेक्सिंग मतलब निगेटिव मतलब आपको लास्ट से कोई निकालना है। लास्ट से मतलब आपको ये नहीं पता कि आपके स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो आपको अगर लेंथ पता है तो आप स्ट्रिंग से पर्टिकुलर लेटर या पर्टिकुलर वर्ड बाहर निकाल सकते हैं, बट आपको यही नहीं पता है कि आपके स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है और आपको लास्ट वाला लेटर निकालना है। तो लास्ट वाला लेटर निकालने के लिए या लास्ट वाला कोई भी आइटम निकालने के लिए तुम यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। जैसे सिंटैक्स दोनों का सेम रहता है, प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट -1। मान लो मुझे डी बाहर निकालना है तो आई विल प्रोवाइड -1। अब शिफ्ट एंटर -1 से हमने बाहर निकाल लिया, और वो क्या है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और समझ लें निगेटिव इंडेक्सिंग वाला। मान लो ये ऐसा कोई मैं इंडेक्स असाइन करूँ इसको जो मेरे इसमें है ही नहीं। मान लो मैं 40 असाइन यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, तो वो एरर शो करेगा, मतलब इतनी बड़ी रेंज आपकी है ही नहीं स्ट्रिंग की, तो उसने आपको एरर शो कर लिया। ये बात यहाँ पर बताना ज़रूरी था। चलिए, सेम यही निगेटिव इंडेक्सिंग में भी है। मान लो मुझे अब मैं अगर यहाँ पर 4 प्रोवाइड कराता हूँ, आई विल प्रोवाइड 4, तो वो डी बाहर निकालेगा, और सॉरी शिफ्ट एंटर, वो ओ बाहर निकालेगा। तो दिस इज़ द निगेटिव इंडेक्सिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 असाइन करता हूँ, अब देखो इंडेक्सिंग में आप इसको समझने के लिए आप खुद से एक स्ट्रिंग बनाएं और उस पर ये जितने भी मैं यहाँ पर पॉजिटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग ये यूज़ कर रहा हूँ, आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप अपने आप से स्ट्रिंग बनाकर इनको परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग पर, ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। ठीक, और हम इनका यूज़ करेंगे किसी अच्छे प्रोग्राम में। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड व्हाट इज़ द पॉजिटिव इंडेक्सिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नंबर 2 है, अगर मान लो आपको एक लेटर नहीं निकालना, पूरा वर्ड बाहर निकालना है या हेलो वर्ड बाहर निकालना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्लाइसिंग का। तो स्लाइसिंग क्या है, उसके लिए स्लाइसिंग क्या है, मैं फिर से वही स्ट्रिंग ले रहा हूँ। तो स्लाइसिंग का यूज़ करके आप कोई भी पर्टिकुलर यहाँ से वर्ड बाहर से निकाल सकते हैं 2, 3, 4, यानी कि आपको मान लो मैं आपका कोड क्या रहेगा, देखिए ध्यान से सुनेंगे, अभी बताता हूँ इसको मैं, प्रिंट S। अब आपको 2 लेटर बाहर निकालने हैं, मान लो आपको H बाहर निकालना है और E बाहर निकालना है, तो आप क्या प्रोवाइड कराओगे, 0। तो आप यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ करते हैं स्लाइसिंग का। तो दिस इज़ द स्लाइसिंग। तो 0 कोलोन, और आपको क्या निकालना है, H और E बाहर निकालना है। तो E कौन सी पोजीशन पे है, H 0 पोजीशन पे है, तो मैं कह रहा हूँ 0 से लेकर E कौन सी पोजीशन पे है, 1 पर। तो मैं 1 प्रोवाइड नहीं करूँगा, आई विल प्रोवाइड यहाँ पर 2, क्योंकि आपको पता है कि पाइथन लास्ट वाले इंडेक्स को कंसीडर नहीं करता है, तो लास्ट वाला एक्सक्लूडिंग रहता है। तो यहाँ पर मैं आई विल प्रोवाइड 3। जैसे मैं यहाँ पर 3 प्रोवाइड करता हूँ तो आप देखेंगे, और HEL मतलब 3 नहीं 2 प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं 2 प्रोवाइड करूँगा क्योंकि उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 1। तो ये आ जाएगा शिफ्ट एंटर, HE ही हमने बाहर निकाल लिया वहाँ से। अब यहाँ से मान लो आप कितने बड़ा लेटर बाहर निकाल सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पर मैं 6 प्रोवाइड करूँगा तो 0 से लेकर वो 5 तक पूरा हेलो वर्ल्ड बाहर आ गया। तो पूरा हेलो वर्ल्ड बाहर आ गया, देखेंगे 0, H0, E1, L2, दूसरा L3, 4, 5,
तो यहाँ पर 0, ये कितना आ गया 0 1 2 3 4 5, और 5 के बाद यहाँ से ये वाला जो है ये 6 स्पेस है जो आपको दिख नहीं रहा है, इसको भी एक इंडेक्स, तो आपने हेलो वर्ल्ड बाहर निकाल लिया। तो इस स्पेस को भी उसने एक इंडेक्स पोजीशन असाइन की थी जो आपको यहाँ पर नहीं सो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये दिस इज़ द, मान लो इसको आप निगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द निगेटिव इंडेक्सिंग? तो निगेटिव इंडेक्सिंग के लिए मान लो आप निगेटिव इंडेक्सिंग के लिए आप क्या देख सकते हैं, आप मान लो देखो निगेटिव इंडेक्सिंग आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वही स्क्वायर ब्रैकेट -6 से लेकर कोलोन -1। अच्छा एक चीज़ और समझ लिया, आप दो का जंप लेकर भी यहाँ से कुछ भी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे मैं 0 से लेकर, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 0 से लेकर कोलोन मुझे 7 तक के नंबर दो या 8 तक के नंबर दो 8, और मैं कह रहा हूँ कि 2 का जंप लो। तो शिफ्ट एंटर करूँगा तो आप देखेंगे H प्रिंट हुआ है, E प्रिंट नहीं हुआ है, दूसरा L, फिर L प्रिंट हुआ है, फिर दूसरा L प्रिंट नहीं हुआ है, O प्रिंट हुआ है, स्पेस प्रिंट नहीं हुआ है, फिर W। आप चाहो तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि 10 तक निकाल कर दो, लेकिन जंप लो 3 का। तो आप देखेंगे ये 3 के इस जंप के बाद H प्रिंट हुआ है, E प्रिंट नहीं हुआ, L प्रिंट नहीं हुआ, जो सेकंड वाला L है वो प्रिंट हुआ है, फिर O और स्पेस प्रिंट नहीं हुआ है, W प्रिंट हुआ है, फिर OR प्रिंट नहीं हुआ है, L प्रिंट हुआ है। तो आई होप आपको इंडेक्सिंग जो स्लाइसिंग है वो समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पर निगेटिव स्लाइसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द निगेटिव स्लाइसिंग? तो निगेटिव स्लाइसिंग के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे 0 से लेकर इसको निगेटिव स्लाइसिंग आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो -6 से लेकर इस मतलब लास्ट से आ रहे हैं, -6 से लेकर आप 0 तक प्रिंट करके दो, -6 से लेकर 0 तक प्रिंट करके दो, और मैं -1 शिफ्ट एंटर करेंगे तो आप देखेंगे तो इसने क्या किया, लास्ट से प्रिंट करना स्टार्ट किया। माइनस आप देखेंगे ना, O से स्टार्ट किया इसने, O 6 वाली पोजीशन से स्टार्ट किया है और 0 तक गया है, और -1 मतलब एक का गैप लेकर उसने सबको प्रिंट कर दिया है। तो आई होप इसमें आप निगेटिव स्लाइसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। एक और है, अगर आप 2 का जंप लेकर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यू विल प्रोवाइड -2 सेम -2। अब आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा आपका क्या है, आप यहाँ से अगर माइनस साइन हटा देते हैं तो ये यहाँ से लगा दिया है, 0OW 2 का जंप लेके इसने प्रिंट कर दिया है। अब आप खुद से कोई स्ट्रिंग बनाइए और खुद से स्ट्रिंग बनाने के बाद ये स्लाइसिंग और निगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे। देखिए ऐसे ही ब्लॉगिंग साइड में आप क्या करेंगे, अपनी पूरी स्ट्रिंग को अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं, कई बार क्या होगा, इसका आप बहुत यूज़ करेंगे किसी भी प्रोग्राम में, आप पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। रिवर्स करने के लिए आपको ये सिंटैक्स प्रोवाइड कराना है, कोलोन -1। दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ एंटायर, जितनी भी हमारी स्ट्रिंग है, एंटायर स्ट्रिंग, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? देखिए शिफ्ट एंटर, ये पूरी जो स्ट्रिंग है ये क्या हो गई, ये रिवर्स हो गई है। इसके अलावा आप पर्टिकुलर किसी वर्ड को रिवर्स करना चाहते हैं, पर्टिकुलर वर्ड को, तो उसका सिंटैक्स क्या रहेगा, प्रिंट, और प्रिंट के बाद प्रिंट S, पहले स्ट्रिंग का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद -1 से लेकर मैं और -6 तक जाना है, -6 तक, और कोलोन -1। इससे मैं किसको रिवर्स करना चाहता हूँ, मैं वर्ड को रिवर्स करना चाहता हूँ। मतलब -1 से स्टार्ट करना, इसमें 6 लेटर हैं और बिना जंप लिए आप सबको रिवर्स कर दें। तो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ पर्टिकुलर वर्ड। आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? शिफ्ट एंटर, यहाँ से वर्ड को मैंने रिवर्स कर दिया है, केवल एक वर्ड को रिवर्स कर दिया। एंटायर स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करना है, ये रहा उसका सिंटैक्स। एक पर्टिकुलर वर्ड को कैसे रिवर्स करना है, दिस इज़ द उसका सिंटैक्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कैसे कर सकते हैं, पर्टिकुलर लेटर को कैसे डिलीट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग से, वो देखते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, उसी को यहाँ पर कॉपी करता हूँ जो मेरे पास स्ट्रिंग है। अब सबसे पहले एडिटिंग देखते हैं, क्या एडिटिंग हो सकती है? तो एडिटिंग हो सकती है। उसके लिए अगर आप मान लो मुझे एच की जगह कोई और वर्ड यहाँ पर देना है, तो एच मैं उसका इंडेक्स पोजीशन दूंगा 0, और 0 के बाद मैं इसका जो मान लो एच की जगह मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ एम, या कुछ भी यहाँ पर मैं एम देना चाहता हूँ, तो इसको पहले स्ट्रिंग में लिखेंगे, एम में लिखेंगे। अब जैसे ही आप इसको रन करेंगे ना, तो आपको एक नई बात पता चलेगी, ये आपको एरर शो करेगा, बिकॉज क्योंकि पाइथन स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर स्ट्रिंग बन गया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ये एडिटिंग हम स्ट्रिंग में कर ही नहीं सकते। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद क्या मैं पर्टिकुलर कोई लेटर को एडिट कर सकता हूँ किसी स्ट्रिंग का? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सेम यही है, आप स्ट्रिंग में से किसी पर्टिकुलर लेटर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि ये इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप सारी की सारी स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं। तो उसका आपका जो सिंटैक्स रहेगा वो डेल कीवर्ड, उसके थ्रू डेल कीवर्ड एस। अब आपने जब इसको डिलीट कर दिया ना, अब ये डिलीट हो गया। अब आप प्रिंट करने जाओगे एस को तो एरर शो करेगा, क्योंकि अब हमारे पास वो एस नाम का कोई वेरिएबल बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर एरर क्या आया है, नेम एस इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज आपने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर दिया है। और जब आपने पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर दिया है तो आप उसको दोबारा से प्रिंट नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या किसी पर्टिकुलर लेटर या वर्ड को डिलीट कर सकते हैं? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी पर्टिकुलर लेटर या वर्ड को डिलीट नहीं किया जा सकता है पूरी से पूरी। देखिए बस इसका एक सिंटैक्स है जो आपको जितने भी डाटा टाइप है उनमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर आप किसी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते, जब एडिट नहीं कर सकते तो उसमें आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़, ना तो पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं। तो बस ध्यान रखना। और जितने भी एडिट हमारे पास टपल आएगा, लिस्ट आएगा, अगर उसमें एडिट हो रहा है तो पर्टिकुलर किसी भी आइटम को आप एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, बट नहीं हो रहा है तो आप ये नहीं कर सकते। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑपरेशन है जो आप ऑपरेटर्स हैं जो आप स्ट्रिंग पे कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? आप इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग पर, रिलेशनल ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल अप्लाई लॉजिकल ऑपरेटर्स, लूप ऑल्सो अप्लाई, एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स ऑल्सो अप्लाई ऑन स्ट्रिंग्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब वन बाई वन सबसे पहले हम देखते हैं क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक सिंटैक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, प्रिंट। और प्रिंट में मैं यहाँ पर मान लो दो आपको वर्ड दे रहा हूँ और उनको मैं ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले ऐड, जैसे मैंने लिया दिल्ली, दिल्ली, और ऐड कैसे कर सकते हैं? तो आप क्या करेंगे, प्लस, आपका सिंटैक्स क्या रहेगा, दिल्ली प्लस। अब इनके बीच में अगर गैप चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अगर आप गैप चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाला सिंटैक्स यूज़ करना होगा। साथ में आपको प्रोवाइड करना होगा। अब आप किसको मर्ज करना चाहते हैं, मान लो मैं इसके साथ पुणे को मर्ज करना चाहता हूँ, तो मेरा क्या सिंटैक्स रहेगा, पुणे। और उसके बाद जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली और पुणे एक साथ प्रिंट हो गए हैं। रीज़न ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर गैप नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गैप देता हूँ। अगर मुझे गैप चाहिए तो मैं अब शिफ्ट एंटर, अभी दिल्ली और ये एक साथ प्रिंट हो गए हैं। 1 मिनट, इनको यहाँ से गैप देते हैं। मैंने दिल्ली प्रिंट किया, दिल्ली के बाद प्लस, ओके। मुझे जब तक यहाँ पर स्ट्रिंग के बीच में गैप नहीं दूंगा, ये जो मेरे पास स्ट्रिंग नहीं सॉरी इन्वर्टेड कोमास के अंदर गैप देना पड़ेगा। तो दिल्ली पुणे यहाँ पर देखेंगे मर्ज हो गया है, लेकिन अगर मुझे इनके बीच में गैप चाहिए तो मुझे जो है ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर गैप देना पड़ेगा। शिफ्ट एंटर देंगे तो दिल्ली पुणे अब अलग अलग प्रिंट हो गए हैं। इट मीन्स आप प्लस ऑपरेटर्स पे काम कर सकता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद इसमें जो मल्टीपल है ना, मल्टीपल आप इनमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट, देखिए प्रिंट
और प्रिंट में मैं दिल्ली को कितनी बार भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पर दिल्ली, और दिल्ली के बाद मैं इसको मान लो 10 टाइम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 10 और देखेंगे तो आप दिल्ली 10 टाइम प्रिंट हो गया है। तो ये भी इस पर वर्क करता है। इसके अलावा इस पर ना तो डिवाइड वाला ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, मतलब बाकी नहीं करता, बस मल्टीप्लाई और प्लस वाले ऑपरेटर्स स्ट्रिंग पर काम करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दिल्ली, सारे रिलेशन ऑपरेटर्स काम करते हैं। कौन कौन से, जैसे मैंने लिखा दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल टू दिल्ली, तो ये क्या करेगा, ट्रू प्रिंट कर देगा। शिफ्ट एंटर, ट्रू। अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू वाला साइन लगा दूँ, दिस इज द नॉट इक्वल टू साइन, तो ये फॉल्स, इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए बता रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर, अब देखिए, तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। दिस इज द रिलेशन ऑपरेटर्स। इसके अलावा मैं यहाँ पर मान लो मुंबई, और यहाँ पर लेस देन, इक्वल टू, आप खुद से चला के देख लेंगे। मैंने जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो आपको बता दिए हैं। आप यहाँ पर पुणे, इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है। रीज़न क्यों है, क्योंकि पी एम से पहले आता है। जो आपकी डिक्शनरी है, जो भी डिक्शनरी है उसमें एम की वैल्यू बाद में पहले आ जाती है, तो पी बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है, तो इसने इसलिए इसको फॉल्स यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो दिस इज द, ये अब यहाँ पर जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो भी आप इनको बाकी चला के देखेंगे। ये जितने भी मैंने आपको बताया थे ना रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से, इनको आप खुद से अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद उनको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो स्ट्रिंग पर वो सारे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अगला ऑपरेटर्स कौन सा हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर्स। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, एंड और। तो एंड, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक स्ट्रिंग हेलो, और हेलो के बाद मैं यहाँ पर एंड वाला ऑपरेटर लगाता हूँ, एंड, और एंड के साथ मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ वर्ड। अब आप इसको प्रिंट करेंगे ना, तो ये एंड जो है ना वो लास्ट वाला पिक करता है। सेम और ऑपरेटर्स हैं, अगर आप और ऑपरेटर इस पे चलाते हैं तो और ऑपरेटर्स जो है ना वो पहले वाला पिक करता है। अब किसी प्रोग्राम में जब इनका यूज़ करेंगे तो अच्छे से वहाँ पर क्या है देखेंगे। बस अभी तो ये बताना था कि स्ट्रिंग में कौन कौन से ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो यहाँ पर इसने और ने पहले वाला पिक किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर नोट है, नोट इन है, मतलब कोई पर्टिकुलर है या नहीं वो इस पर देख सकते हैं। भाई लूप आल्सो वर्क इन स्ट्रिंग्स। कैसे, मान लीजिए मैंने एक लूप लगा रहा हूँ इस पर 4। देखिए ऑपरेटर्स आप खुद से चला के देखेंगे। मैं लूप पर आ जाता हूँ। लूप काम करता है स्ट्रिंग पर, कैसे, 4 आई इन, और मैं दिल्ली को प्रिंट कर रहा हूँ, दिल्ली, तो ये सब पर आइट्रेट कर जाएगा। और दिल्ली को प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट आई, प्रिंट, दिस इज़ द लूप। तो ये क्या कर रहा है, ये वर्क करता है। अब देखेंगे तो उसने दिल्ली को हर एक को प्रिंट कर दिया। तो लूप यहाँ पर प्रिंट करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर मैं यहाँ पर आई ना लिख कर मैं यहाँ पर आई विल प्रोवाइड पुणे, तो क्या ये वर्क करेगा या एरर शो करेगा, बताइएगा। तो ये वर्क करेगा, मतलब जितने लेटर दिल्ली में है ये पुणे को उतनी बार प्रिंट कर देगा। तो दिस इज़ द रिजल्ट गाइस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मतलब हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लीजिए। हमने अभी तक क्या देखा, हमने स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करते हैं, और इन्वर्टेड कोमास, ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास और डबल इन्वर्टेड कोमास, ये सारे हम देखे। हमने किसी पर्टिकुलर लेटर को किसी पर्टिकुलर एक्सेस कैसे कर सकते हैं ये देखा। हम एडिट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये देखा। एंड आफ्टर दैट हमने क्या देखा, कुछ ऑपरेशन देखे, मतलब कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो स्ट्रिंग पर काम करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी काम करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इन और नॉट इन। तो ये आप खुद से
गूगल कोलैब नोटबुक या जुपिटर नोटबुक पर, बाकी आप खुद से रन करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेल क्या है, मेल आईडी क्या है, datatechalpha@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल करेंगे datatechalpha@gmail.com। आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा 1 अगस्त से 1 अगस्त से हमारा जो है लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी जानकारी के लिए आप मेल कर सकते हैं और मेल के थ्रू मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अब देखिए कुछ कॉमन फंक्शन है, वो कॉमन फंक्शन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कॉमन फंक्शन है जो स्ट्रिंग पर काम करते हैं। एक है हमारे पास लेन, मैक्स, मिन, सॉर्टेड। तो एक एक फंक्शन को हम रन करके देखते हैं। चलिए एक एक फंक्शन को, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की मुझे लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ है, जैसे मान लो मुझे हेलो वर्ड की लेंथ निकालना है, हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड की अगर मैं लेंथ निकालूंगा तो मैं लेंथ फंक्शन यूज़ करूंगा और कुछ नहीं करना, इसको जैसे ही मैं शिफ्ट एंटर करके रन करूंगा तो इसमें 11 करैक्टर्स हैं। तो लेंथ क्या है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ कितने लेटर्स है ये पता करने का काम आता है। सेम मैक्स क्या काम, दूसरा क्या है मैक्स। तो मैक्स क्या क्या करता है देख लीजिए यहाँ पर। मैक्स इसमें मुझे वो मैक्सिमम लेटर बता देगा। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा लेटर जो है वो डब्ल्यू है। डब्ल्यू इट मीन्स सबसे लास्ट में, पर्टिकुलर आपका जो सीरीज होती है ए बी, डब्ल्यू सबसे लास्ट में आता है तो ये बता देगा। दूसरा मिनिमम, मिन क्या काम करता है, तो मिन यहाँ पर आपको मिनिमम लेटर्स या मिनिमम वैल्यू निकालने के काम आता है। मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर स्पेस है, मतलब स्पेस की कोई इंडेक्स, मतलब 1, जैसे ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की 2 हो गई, तो स्पेस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, स्पेस है। अब आप इसको मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो इसने स्पेस मुझे रिटर्न किया है। इट मीन्स मिनिमम वैल्यू की जो है वो मिनिमम वैल्यू किसकी है, इसमें स्पेस की है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे पास सॉर्टेड। तो सॉर्टेड क्या करता है, हम सॉर्टेड को देखते हैं। सॉर्टेड क्या करता है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देता है। जैसे सॉर्टेड मैं यूज़ करूँगा, सॉर्टेड। अब सॉर्टेड के लिए मान लो मेरे पास ये हेलो वर्ड है, तो इसने सॉर्ट कर दिया सबको। और सॉर्ट कैसे किया है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर जैसे पहले आप देखोगे ना, यहाँ पर स्पेस है, स्पेस की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसने 0 बनवा लिया है। फिर डी ई एच, असेंडिंग ऑर्डर में जितने भी मेरे पास लेटर थे सबको सॉर्ट कर दिया है। आई होप आपको, अब आपको जैसे इसने असेंडिंग ऑर्डर में तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट करता है, लेकिन आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आपका पैरामीटर क्या रहेगा, आप यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं रिवर्स। तो रिवर्स डॉट ट्रू, शिफ्ट एंटर। मैं यहाँ पर सिंटैक्स गलत हो गया, बस शिफ्ट एंटर। तो इसने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रहने दिया, मतलब डब्लू। असेंडिंग ऑर्डर में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट करता है बस। अगर आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं तो आपको रिवर्स ट्रू को कॉल करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द सिंटैक्स। इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगले फंक्शन है हमारे पास कैपिटलाइज, टाइटल, अपर, लोअर, स्वैप केस। ये क्या करते हैं, इनको 1 बाय 1 देखते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, चलो हेलो वर्ड ले लेता है। हेलो वर्ड, कोई भी स्ट्रिंग है मेरे पास, वर्ड, ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इस पर परफॉर्म करता हूँ कैपिटलाइज, मान लो मैंने यहाँ पर, तो ये कैपिटलाइज क्या करता है, स्ट्रिंग के, देखिए अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एस, और उस पर परफॉर्म करता हूँ कैपिटलाइज, प्रिंट एस डॉट कैपिटलाइज। अब इसको मैं रन करता हूँ तो वो एरर शो करेगा। वन मिनट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट कैपिटलाइज को मना कर रहा है। रीज़न क्या है, 1 मिनट, कोई सिंटैक्स एरर है। तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि सी जो है वो भी हमारा स्मॉल में होना चाहिए।
अब देखिए उसने सब को कैपिटलाइज कर दिया फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। एक डरावना सा मैसेज आया है, एक मिनट। मैं पहले इसको प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं एस पर कैपिटलाइज को एस और सी और अगर मैं प्रिंट करूँगा इसको प्रिंट एस शिफ्ट एंटर, तो ये क्या करता है, ये कैपिटलाइज लगाया और कैपिटलाइज में चलो टाइटल लगा के देखते हैं टाइटल क्या करता है। वैसे इसका जो काम है वो ये वियर्ड बिहेव कर रहा है। वैसे इसका जो काम है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये हटाता हूँ और कैपिटल ये देखता है शिफ्ट एंटर। तो ये क्या करता है, जो पहला लेटर है ना, पहला लेटर किसी भी स्ट्रिंग का पहला लेटर को कैपिटल कर देगा। देखो पहला लेटर कैपिटल कर दिया है। सेम अगर मैं इस पर टाइटल अप्लाई करता हूँ, ये जो टाइटल है, तो एस डॉट टाइटल क्या करता है, वो हर एक वर्ड का, जितने भी मेरे पास वर्ड है ना, उनका सारे लेटर को कैपिटल कर देगा। तो जब आप कोई ब्लॉग लिखते हैं तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि आपको हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस वाली स्ट्रिंग में और इस वाली स्ट्रिंग में दोनों में डिफरेंस है। इसका हर एक जो पहला लेटर है वो स्ट्रिंग में बड़ा है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल है। तो टाइटल का आपको समझ में आ गया होगा। अपर क्या करता है, जैसे एस डॉट अपर अगर मैं अप्लाई करता हूँ, अपर और अपर अप्लाई करता हूँ, तो अपर क्या करता है, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। सेम ऐसे ही लोअर है इसका अपोजिट, ये पूरी की स्ट्रिंग को, जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पर, मान लो मैं सेल ऐड कर लेता हूँ, मेरे पास ये स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ये सब अपर केस में है, ठीक। तो अपर केस में है और मुझे ज़रूरत है, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ज़रूरत है इसको लोअर केस में कन्वर्ट करने की। तो लोअर केस में लिए आपके सिंटैक्स बस कुछ नहीं करना, आप लोअर जो फंक्शन है उसको अप्लाई कर दें और लोअर फंक्शन को अप्लाई करने के बाद शिफ्ट एंटर, उसने सारे वर्ड को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सेम अगला है स्वैप केस। तो स्वैप केस क्या करता है, जो लेटर मेरे पास कैपिटल है उनको आप ऐसे समझ लीजिए, मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मेरे पास है हेलो, जैसे एक स्ट्रिंग है हेलो, हेलो, ये स्ट्रिंग है। तो स्वैप केस क्या करता है, इस स्ट्रिंग पर अगर मैं स्वैप केस लगाता हूँ तो कैपिटल को स्मॉल में और स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब स्वैप करता है। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे स्वैप, और स्वैप अप्लाई करते हैं, फंक्शन पे आपको हमेशा ब्रैकेट लगाना होगा, शिफ्ट एंटर। एक मिनट, इनवैलिड सिंटैक्स, रीजन ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज में रखना होता है, वो नहीं रखा, इसलिए उसने एरर शो किया। तो छोटे छोटे एरर आपको समझ में आएगा, एक वीडियो आप एरर पे ही बनाएंगे, कहाँ कहाँ आपको एरर आ सकता है। शिफ्ट एंटर, तो उसने स्मॉल को कैपिटल में, कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए अब 3 फंक्शन और हैं, मतलब कुछ फंक्शन और हैं, उनको और देख लेते हैं। छोटे छोटे से फंक्शन हैं, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, इनका क्या काम है हम देखते हैं। तो काउंट और इनका क्या काम है ये हम जो देखेंगे। अभी हमारे पास कितने फंक्शन बचे हैं, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, एंड विद, स्टार्ट विद, फॉर्मेट, इज नल, इज अल्फा, इज डिजिट, इज आइडेंटिफायर, स्प्लिट, ज्वाइन, रिप्लेस, स्ट्रिप। इन फंक्शन को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।